हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करिए। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट को लेकर के कल यानी कि 12 अगस्त को पटना में जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मेरा आप सब साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचिए। और जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं उनको क्या करना है, आपका जो ट्विटर अभियान होने वाला है, कल ट्विटर अभियान भी होगा, तो उसमें हैशटैग क्या रहेगा, इन सभी पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूं कि जो धरना प्रदर्शन की बात हो रही है आखिर क्यों हो रही है। तो मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं दोस्त, आप बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, एसएससी दिए होंगे, बैंकिंग दिए होंगे, यूपीपीसीएस दिए होंगे, बहुत सारा आप एग्जाम दिए होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई किसी एग्जाम में अगर 10 की वैकेंसी है, ठीक है, किसी एग्जाम में अगर 10 की वैकेंसी है तो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है तो सिर्फ वहां 10 के लोगों को ही नहीं बुलाया जाता है, उस वैकेंसी में कम से कम 1.5 से 2 गुना लोगों को बुलाया जाता है। कहने का मतलब मेरा इतना है कि अगर 10 की वैकेंसी है तो डॉक्यूमेंट जब आपका डीबी होता है, डीबी के टाइम पे कम से कम उस वैकेंसी में 15 के या करीब 20 के लोगों को बुलाया जाता है और इनका डीबी होता है। उसके बाद में ये डिसाइड होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट में कोई करेक्ट प्रॉब्लम होता है, उनको आउट किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब लग जाती है। तो जो फर्जी कैंडिडेट होते हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ अपने आप निकल जाते हैं और फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं उन्हीं में से इनका सिलेक्शन हो जाता है। बीपीएससी क्या कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं बीपीएससी क्या कर रही है। जैसे अभी 87 की वैकेंसी है तो बीपीएससी क्या करती है, 87 के आपका जो है वो रिजल्ट निकाल देगी। आप सुनिएगा चीजों को ध्यान से, 87 के आपका रिजल्ट निकाल देगी और 87 के को बुलाएगी किसके लिए, तो डीबी के लिए बुलाएगी। अब इसमें जो फर्जी स्टूडेंट होंगे वो सब डीबी के टाइम पे छट जाएंगे। कितने छटेंगे, कम से कम मान के चलो 10 से 15 के स्टूडेंट छटेंगे। तो ये जो सीट होती है इस पर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं देती है, कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। और हम लोगों का जो डिमांड है, हम लोगों का ये डिमांड है, जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 गुना आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए। आप सभी लोगों का डीबी कराइए, डीबी के टाइम उसके बाद में जो लोग फर्जी हों उन लोग को बाहर किया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बिहार का निवास बना लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सीटेट में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जॉब भी हो जाता है। और वन स्टूडेंट वन रिजल्ट का भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा हो पाता है और ऐसा जरूर हो जाएगा तो मान करिए चलिए कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को इससे जबरदस्त फायदा हुआ है। बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आप सब साथियों से बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को जरूर शेयर करिए और सभी को आगाह करिए कि इस पर ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा साथ दें, क्योंकि ये आपका मुद्दा है दोस्त। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर साथ कौन देगा, ठीक है। और देखिए हम लोग का जो डिमांड रहने वाला है, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होने वाला है। रिजल्ट से पहले क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान कर चलिए जो कट ऑफ है, जो लोग कट ऑफ खेलते हैं ना, आप ये मान कर चलिए कट ऑफ आपका बहुत कम चला जाएगा। नहीं, आप ये मान कर चलिए जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जाने वाला है। इस चीज को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग की जाएगी। आप सभी लोगों को पता है माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है, बट भी जो आपका शिक्षा विभाग है वो स्टूडेंट की जो संख्या है उसको बीपीएससी को सौंप नहीं रहा है, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कहीं देरी हो रही है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर क्यों नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी कल डिस्कस होगा। और मैं आप सब साथियों से कहना भी चाहता हूं, जितने साथी नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, उन सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, कल 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से एक ट्विटर कैंपेन का भी आयोजन किया जाने वाला है। ट्वीट कैसे करना है तो मैं आप सबसे बस इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा दोस्त, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं ये हैशटैग रहेगा, इस हैशटैग को यहाँ पे आपको अगर समझने में प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, यही आपका हैशटैग रहेगा। हैशटैग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैपिटल रहेगा और आपको सभी में डैश रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आप सब साथियों से रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथियों तक शेयर भी करिए और आप कल पार्टिसिपेट भी करिए, क्योंकि देखिए आपका मुद्दा है, ठीक है। अगर आप साथ नहीं देंगे, अगर आप साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन आएगा। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथी सोचेंगे कि अरे यार हम क्यों ट्वीट करें। मेरे भाई आपके एक ट्वीट करने से बहुत ज्यादा संख्या होने वाला है, ठीक है। एक ट्वीट बहुत ज्यादा मायने रखता है मेरे भाई, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1-2 घंटे की बात है यार, 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक 2 घंटा आप लोग ट्विटर पर जरूर दीजिए। और जो साथी बिहार पटना पहुंच सकते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप अपने हक के लिए जरूर पहुंचिए। और जो साथी नहीं पहुंच सकते हैं वो ट्विटर पे कम से कम आपको बिल्कुल तहलका मचा देना है कल और दिखा देना है कि आपका जो डिमांड है बिल्कुल वायरल होना चाहिए, क्योंकि डिजिटली आंदोलन भी बहुत मायने रखता है। जब आप डिजिटल आंदोलन करते हैं तो हमारी बात भी सरकार तक पहुंचती है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप चाहेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत
साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को सिर्फ आपको देखना ही नहीं मेरे भाई, आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कम से कम 15 से 20 लोगों तक आप जरूर शेयर करिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।